गाइस वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों बात करने वाले हैं आज की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है एचएएल की तरफ से। जी हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट आउट की गई है। टोटल 580 पोस्ट पर आप सभी आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए नई और बम्पर भर्ती निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप आईटीआई पास आउट हैं, आप डिप्लोमा पास आउट हैं, आपने डिग्री कर रखी हो, डिग्री में आपने बीएससी बीकॉम बीए कर रखी हो, या फिर आपने बीटेक कर रखी हो इंजीनियरिंग फील्ड में, तो बिल्कुल आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। ये वैकेंसी रिलीज की गई है 580 पोस्ट पर एक ट्रेनी अप्रेंटिसशिप की। लेकिन कोई भी बच्चा घबराएगा नहीं, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से जितनी भी रिक्रूटमेंट आ रही है, सारी वैकेंसीज में या तो अप्रेंटिसशिप किया होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आने वाली रिक्रूटमेंट में एचएएल में अगर आप जॉब करना चाहते हैं, कम से कम अप्रेंटिसशिप होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि फ्रेशर की वैकेंसीज नहीं आई थी, हमेशा निकलती है फ्रेशर्स की। लेकिन जब आप एचएएल से अप्रेंटिसशिप करोगे, तो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा। आप सभी कैंडिडेट के लिए सेपरेट से रिक्रूटमेंट निकलती है एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, जो अप्रेंटिसशिप यहाँ से किया हुआ है। अदर कोई अप्लाई नहीं कर सकता, सिर्फ अप्रेंटिसशिप एचएएल से किया वही बंदा अप्लाई कर सकता है। तो सोचिए कितनी बड़ी रिक्रूटमेंट है, तो मौका मत जाने दो। अप्रेंटिसशिप ही सही, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट जॉब आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगी। अभी हाल ही में बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन निकली है, गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से, पावर ग्रिड तरफ से, मिधानी की तरफ से। सब में देखो एक्सपीरियंस मांगा गया है, सब में देखो एनएससी मांगा गया है। विदाउट एनएससी अप्रेंटिसशिप या फिर एक्सपीरियंस वाले अप्लाई नहीं कर सकते। फ्रेशर के लिए बहुत कम वैकेंसीज आती है, इसलिए खुद को एलिजिबल बनाओ। जहां से भी अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिला, आपके पास टाइम है, सो जरूर करें। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बाकी बात आपकी मर्जी है। मैं इस वीडियो में टोटली बताने वाला हूं कैसे, किस पोस्ट पर, किस ट्रेड के लिए रिक्रूटमेंट आउट की गई। तो वीडियोस को पूरा देखिएगा जरूर। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन। गाइस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लॉन्च की गई है आप सारे स्टूडेंट के लिए, जो कि मैं बताने वाला हूँ। एएनडीटी और निस्ट ने मिलके एक जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम्स के लिए ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ये प्रोग्राम बहुत पहले लॉन्च की गई है, लेकिन इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट एक्सटेंड हो चुकी है। जी हाँ, अब ये रजिस्ट्रेशन आप 15 अगस्त 2024 तक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया सो हरी अप गाइस। इसमें ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। क्वालिफिकेशन 10th पास हो, 12th पास हो, बीएससी डिग्री हो, या फिर आपने आईटीआई कर रखी हो किसी भी ब्रांच से, डिप्लोमा कर रखी हो किसी भी ब्रांच से, आपने बीटेक कर रखी हो, एनी ब्रांच के कैंडिडेट, फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस इसका ऑनलाइन रिटन एग्जाम्स मेरिट बेस पे होगा, और ये एग्जाम्स आपका 17 से 18 अगस्त 2024 को कंडक्ट कराई जाएगी। एंट्रेंस एग्जाम्स की कुछ फी होगी 125 रुपये फॉर जनरल के लिए, 100 रुपये ST SC OBC के लिए, और 50 रुपये फॉर फीमेल्स कैंडिडेट के लिए। अदरवाइज आप 10th 12th पास हैं तो 1000 रुपये एप्लीकेशन चार्ज होगी, लेकिन अगर आपका मेरिट में नाम नहीं आता है तो ये सारे आपकी एप्लीकेशन फी रिफंड हो जाएगी। एंड एग्जाम में जैसा भी परफॉर्मेंस आएगा, अगर आपका रैंक अच्छा आता है तो उसके अनुसार से आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। सो हरी अप गाइस, आप आईटीआई डिप्लोमा डिग्री 10th पास 12th पास जो भी हैं, सारे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस लिंक पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। 15 अगस्त 2024 से पहले एग्जाम्स के बाद किसी एक कोर्स में ज्वाइन करना होगा। इनमें से बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेस अवेलेबल हैं, जहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इन्हें करने के बाद आप इंडिया के टॉप एमएनसीज में जॉब आप पा सकते हैं। सो हरी अप गाइस, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो भैया ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2024 एंड 25। ये वैकेंसी निकाली गई आपकी नासिक डिवीजन से। नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है और बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है एचएएल का। आईटीआई स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 324 पोस्ट पर, और आईटी डिप्लोमा और बीटेक एंड ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग से रिक्रूटमेंट है। दो तरह की नोटिफिकेशंस आउट की गई है, दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आईटीआई स्टूडेंट के लिए। ये रिक्रूटमेंट आउट की गई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नासिक डिवीजन से। पहले मैं बता देता हूँ, आज की डेट में नोटिफिकेशन निकाली गई है एंगेजमेंट ऑफ आईटीआई अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज है। नासिक में जॉब भी लगेगी आपको, नासिक में। तो ये मत समझना ऑल इंडिया लेवल। भारत की सबसे बड़ी नवरत्ना कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी नवरत्ना है एचएएल। ये चीज़ आपको फोकस करना होगा, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। चलिए अब ट्रेड वाइज वैकेंसीज देखना। जितने भी 2 साल के आईटीआई पास आउट स्टूडेंट हैं, उनको 8,050 रुपये आपको सैलरीज मिला करेगी एज ए स्टेपन के रूप में।
सबसे ज़्यादा जो रिक्रूटमेंट आउट की गई है फिटर ट्रेड के लिए वैकेंसी है यार। 138 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। पूरी वैकेंसी का लगभग लगभग 40% रिक्रूटमेंट सिर्फ ITI फिटर की वैकेंसी है, 138 पोस्ट पर। नेक्स्ट है टूल एंड डाई मेकर। ये जो रिक्रूटमेंट है ये मात्र वैकेंसी 5 है। टूल एंड डाई मेकर यहाँ पर 5 रिक्रूटमेंट है। टर्नर की 20 है। मशीनिस्ट की 17 है। मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए यहाँ पर 7 पोस्ट है। इलेक्ट्रिशियंस के लिए यहाँ पर 27 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 8 पोस्ट है। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में 5 है। मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 6 है। रजिस्ट्रेशन के लिए RNAC जो है ट्रेड है उनके लिए 6 पोस्ट है। पूरी वैकेंसी का 40% नहीं, पूरी वैकेंसी का 30% मान लेना, 138 पोस्ट है। नेक्स्ट RNAC में बता चुका हूँ। उसके बाद पेंटर जनरल में वहाँ पर 7 वैकेंसीज है। अब जितने भी 1 साल के ITI ट्रेड है उनको 7,700 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगी। जैसे कि कारपेंटर 6 पोस्ट है। सीट मेटल वर्कर 4 है। कोपा वालों के लिए 50। बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है। सो जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं जो कोपा से ITI पास आउट हैं वो आप सारे कैंडिडेट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी। वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक के लिए 10 है और स्टेनोग्राफर जो इंग्लिश है उसके लिए 3 है। टोटल 324 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आउट की गई है एक ITI वालों के लिए। इनकी 1 साल की रेगुलर ITI NCVT SCVT से कहीं से भी कर रखी हो। इनकी 2 साल की ट्रेनिंग ईयर मात्र 1 साल होगी। 1 साल के लिए आपको हायर किया जा रहा है HAL नासिक में। अप्लाई कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे अप्लाई करो। उसी के जरिए एस्टेब्लिशमेंट सर्च करके अप्लाई करना होगा। देन यहाँ पर विजिट करके भी आपको फॉर्म अप्लाई करनी है। ये QR कोड है गाइज, इसको स्कैन करनी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एक्चुअली में, नहीं तो आप स्कैन कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके और आप डायरेक्टली फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 31 अगस्त 2024 तक लास्ट डेट है। विदाउट एनी एप्लीकेशन फी के जरिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम्स नहीं होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्टली मेरिट बेस पे सिलेक्शन यहाँ पर होने वाली है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 से 3rd वीक ऑफ सितंबर में शॉर्टलिस्टेड की जाएगी और आपकी ज्वाइनिंग डेट 2nd वीक ऑफ अक्टूबर में आपकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी गाइस। ओके, अप्रेंटिसशिप के अनुसार यहाँ पर स्टाइपेंड 1965 के तहत आपको मिलने वाली है। 1973 अमेंडमेंट के तहत। तो सही अप्लाई कीजिए। इसका नोटिफिकेशन सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब चलिए चलते हैं डिप्लोमा वालों के लिए। ये है आपका डिप्लोमा स्टूडेंट HAL नासिक में रिक्रूटमेंट। यहाँ पर डिप्लोमा डिग्री सबके लिए वैकेंसीज है, नॉन टेक्निकल के भी। सबसे पहले हम बात करेंगे जो इंजीनियरिंग कैंडिडेट हैं, बीटेक किए हुए हैं या फिर ग्रेजुएशन पे हैं, जो डिप्लोमा करके डिग्री किए उन सब के लिए इनकी स्टाइपेंड 9,000 पर मंथ होगी। यहाँ पर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस की भी वैकेंसी है भैया, अप्लाई कर लेना। सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी, इसके लिए रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकाली गई। जिसमें 4 साल की BTech डिग्री, B फार्मा डिग्री या फिर डिप्लोमा ट्यूब डिग्री की है, आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 105 वैकेंसी निकाली गई है यार वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है। 105 वैकेंसी सिर्फ देखो नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है आप सबके लिए। ओके, अब नेक्स्ट वैकेंसीज हम यहाँ देखने वाले हैं डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। डिप्लोमा वालों के लिए टोटल 71 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है। 8,000 आपको स्टाइपेंड मिलेगी डिप्लोमा कैंडिडेट की। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉरी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है 16, आपकी इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशंस के लिए 15, मैकेनिकल के लिए 20 है। बहुत अच्छी खासी है। DMLT में भी 3 पोस्ट है। 3 ईयर की डिप्लोमा आपने कर रखी हो रिलेवेंट ब्रांच में, आप बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है 80 पोस्ट पर नॉन टेक्निकल ग्रेजुएशंस के लिए। बैचलर ऑफ 25 पोस्ट पर, बैचलर ऑफ कॉमर्स 25 के लिए, बैचलर ऑफ साइंस के लिए 20 है और बैचलर ऑफ फिजिक्स जो बिजनेस में है, मैनेजमेंट एप्लीकेशन 3 पोस्ट पर, होटल मैनेजमेंट के लिए 2 पोस्ट पर, BSc नर्सिंग में 5, टोटल 80 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट यहाँ पर 8 की गई। यार आर्ट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हो यार, समझ रहे हो। 25 पोस्ट पर आप सबके लिए भी वैकेंसीज है। यहाँ पर जो भी डिग्री इंजीनियरिंग कर रखे हैं आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नॉन इंजीनियरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रहे कि आपका पासिंग ईयर 2020, 21, 22, 23 होना चाहिए एंड 24। 2020 से पहले आपने पास आउट डिग्री कर रखी है, आप अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते। ये जो फॉर्म है नेट्स पोर्टल के जरिए आपको अप्लाई करना होगा। उसी पे विजिट करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है एंड अप्लाई करना है। लास्ट में अप्लाई करने के बाद ये QR कोड है, इस पर आपको स्कैन करना है एंड पूरी फॉर्म भरनी है विदाउट एनी एप्लीकेशन फी के जरिए। 31 अगस्त तक लास्ट डेट है। जाइएगा, इस अप्लाई कीजिए। बेहतरीन रिक्रूटमेंट है और एक बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज है, तो ये मौका मत जाने देना। और दोनों नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मौजूद मिल जाएगी। एंड एक्स्ट्रा कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो यूजफुल लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।